हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग 30 मिनट्स में मैथ्स के एक एक चैप्टर को कंप्लीटली एक ग्लेंस में रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीटली एक ग्लेंस में रिवाइज करेंगे। फॉर्मूले सीट हो गए, चाहे तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो बोर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही बता दूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसे भी मिस मत करना है ना। आखिरी क्वेश्चन तक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो लेस देन टाइप क्वेश्चन हो गया, चाहे वो मोर देन टाइप क्वेश्चन हो गया। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 30 मिनट्स में। क्लियर है? तो आई थिंक बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करें। और साथ में ये बता दूं बेटा मैं आप लोगों को, जो भी हम ये लेक्चर कवर करने वाले हैं, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी अपना यूज कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग जो चैप्टर है इसको एक ग्लेंस में रिवाइज करने वाले हैं। एक ग्लेंस का मतलब आप समझो कि बहुत डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ वो सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो सारे फॉर्मुलेस को समझेंगे, है ना, उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा मीन के बारे में। मीन क्या होता है? मीन किसी भी डेटा का एवरेज वैल्यू होता है ना। एवरेज को हम मीन कहते हैं, सिंपल सी बात। मीडियन की बात करेंगे। मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है मिडल वैल्यू ऑफ डेटा, है ना। जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा, उस डेटा का जो एकदम बीच वाला वैल्यू होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। मोड क्या होता है बेटा? मोड होता है डेटा की वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, है ना, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोड कहते हैं। बहुत बेसिक चीजें आपको पता होगा, मे भी नहीं पता होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूं बेटा, अब जो भी हम लोगों को डेटा पढ़ना है वो दो तरीके के डेटा हो गए। एक होगा ग्रुप डेटा, एक होगा अनग्रुप डेटा। ठीक है? तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ग्रुप डेटा से क्वेश्चन आएगा, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे ग्रुप डेटा से आएंगे। वहीं मैं बात करूं अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा से क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू या 1-2 नंबर में आएंगे। क्लियर है? जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अनग्रुप्ड डेटा के बारे में। ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी खत्म करेंगे। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब आप ये समझो कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, है ना, जैसे 2, 5, 7, 9, है ना, 15, 17, ऐसे। ठीक, ये नंबर्स है। अब इन नंबर्स का मुझे निकालना क्या है बेटा? मीन निकालना है ना। देन आपसे मोड भी निकालने के लिए कह सकता हूं मैं, आपसे मीडियन भी निकालने के लिए कह सकता हूं मैं। तो मीन कैसे निकलेगा बेटा? तो मीन निकालने के लिए हमें पढ़ना है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब इन सभी को जोड़ो। ये बहुत बेसिक सा आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। जिनको आता है बेटा वो वीडियो स्किप करेंगे आराम से। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं हम लोग। जो मीन होगा उन सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड करेंगे, मीन आ गया। क्लियर है? वहीं मैं बात करूं बेटा इस बार में मीडियन के केस में। अब मीडियन का जो केस होता है वो दो होता है। ठीक है? जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इवन है या ऑड है। लाइक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है 6, है ना। 6 ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये n इवन हुआ, अगर ये n क्या हुआ? इवन हुआ, तो उस केस में जो हमारा मीडियन होगा उसका फॉर्मूला क्या है? दिस। और अगर ऑड होगा तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये है। एक चीज और याद रखेंगे बेटा, जब भी आप मीडियन निकालते हो अनग्रुप डेटा का, उसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। देखो ये पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मान लेते 17 पहले होता, 15 बाद में होता, तो हमको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता, मतलब 15 को पहले लिखना होता, 17 को बाद में लिखना होता। उसके बाद ही हम लोग मीडियन निकालेंगे। क्योंकि हमारा n यहाँ पर 6 है, डेट इज इवन, n की तरह हमारा 6 है, तो जो हमारा मीडियन होगा वो मीडियन क्या होगा? ध्यान समझना। मीडियन हमारा जो होगा डेट इज इक्वल टू n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन मतलब कि 6 है n, तो 6 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1, है ना। यहाँ देखो n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, तो n बाई 2 प्लस 1 मतलब कि 6 बाई 2 और प्लस 1 अलग से, है ना, दिस, और डिवाइड बाई 2। तो देखो जरा, 6 से कट के कितना आएगा? ऑड ऑब्जर्वेशन आएगा, प्लस ये कटेगा 3 बार, और 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4th ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाई 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बताऊं जरा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद 1, 2, 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन 7 है, तो जो मीडियन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन 6 है प्लस, सॉरी 7 है, प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या बेटा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो, फोर्थ नंबर पे 9 है ना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 9 है, डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो 9 प्लस 7 कितना होगा? 16, 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 जो हमारा होगा वो इस मीडियन होगा इस गिवन अनग्रुप्ड डेटा का। क्लियर है? और साथ में बात करेंगे बेटा कौन सा केस? मोड वाला केस। ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है,
लाइक मैं कुछ और एंट्रीज दे रहा हूँ 2 7 9 15 है ना 7 3 5 7 8 6 ठीक है, ये डेटा दे दिया मैंने आपको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस डेटा का मोड क्या होगा। मोड मतलब समझो बेटा, मैंने आपको बताया जो मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर होगा। मोस्ट फ्रिक्वेंट मतलब कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे 7, देखो 7 7 3 बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला नंबर है वो 3 है, तो इसलिए इसका मीडियन कितना, सॉरी मोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो था बहुत बेसिक अनग्रुप डेटा के बारे में, क्लियर है, एक ग्लेंस में आपको आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, ग्रुप डेटा के बारे में। ग्रुप डेटा में जब आपको मीन निकालना हो तो मीन निकालने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। मीन निकालने के एक हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा हमारा एज्यूम मीन मेथड है, और तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, फिर भी मैं अभी आगे इसको डिस्कस करूंगा एक एक करके। देन मोड निकालने का फॉर्मूला ये है, देन मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये। अब एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस बारे में बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मुझे क्या करना है, मीन निकालना है इस गिवन डेटा का, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व वैल्यूज दे रखा है ना। भाई आपको पता है कि 30 मिनट में आप सोच रहे हो कि एंट्रीज करके दिखाऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं 30 से 40 मिनट में, तो हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, बस आपको समझना है चीजों को ध्यान से। तो डायरेक्ट मेथड क्या है कि ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, इसको मैंने यहाँ लिखा है देखो, क्लास इंटरवल ये हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी हो, क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। एक्साई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं, है ना, लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर क्लास लिमिट मतलब कि नीचे वाला नंबर, ये वाला नंबर, सॉरी लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट होता है नीचे वाला नंबर ये, और अपर क्लास लिमिट ये 25, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35/2। 35/2 का मतलब कि 17.5, 17 पॉइंट, क्लियर है। सिमिलरली क्या करना है, फिर से 25 और 40 जोड़ो, 25 और 40 जोड़ो, कितना आएगा डिवाइड बाई 2, कितना है बेटा 65/2। 65/2 मतलब कि 32.5, क्लियर है। अब एक एक करके करने से बेटर है एक ट्रिक समझो, है ना, मतलब जो वैल्यूज आपको समझना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 17.5 और 32.5 के बीच का डिफरेंस 15 आ रहा है, 15 का डिफरेंस चेक कर लो, क्लियर है। तो इनके बीच का डिफरेंस 15 है, अब 15 इसमें जोड़ दो जाओ, इसमें 15 जोड़ दो ये आएगा, इसमें 15 जोड़ दो ये आएगा, इसमें 15 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 15 जोड़ोगे तो ये आएगा, क्लियर है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली 2 क्लास मार्क निकालने हैं और उन दोनों क्लास मार्क के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आप ऐड करते हुए चले जाओ, आपको पूरा क्लास मार्क मिल जाएगा, एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है। आगे समझ, ये हमारा हुआ एक्साई, ठीक है। तो अब एफआई को एक्साई से मल्टीप्लाई करना है, तो एफआई को एक्साई से मल्टीप्लाई करो, एफआई एक्साई लिखा, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 17.5 से 35 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 32.5 से, भाई मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, ऑब्वियस है। 3 को मल्टीप्लाई किया दिस, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने वैल्यूज लिखा आप लोगों ने, क्लियर है। अब जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू होता है समीशन fi xi डिवाइड बाई समीशन fi, ठीक है, fi xi का सम डिवाइड बाय fi का सम। देखो fi xi का सम का मतलब क्या है बेटा, fi xi आपने निकाल लिया, अब इन सारे वैल्यूज को जोड़ दो, है ना, इन सबको ऐड कर दो, जब सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1860, तो ये समीशन fi xi कितना आया 1860, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi का सम fi ये रहा, इन सबको जोड़ेंगे तो सबको ऐड करना है ना, प्लस करना है, तो कितना आया 30 आया, डिवाइड बाय 30, ठीक है, सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा बेटा 0 से 0 कैंसिल, दिस व्हाट 3 से 6 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, है ना, मीन कितना हो गया इसका 62 हो गया, क्लियर है, ग्रेट। फाइंड द मीन परसेंट बाय एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड में हमें क्या करना है बेटा, ध्यान समझना, ठीक है, ये डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये डेटा है हमारा और ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद का सारा काम जो है अभी समझो कैसे होगा। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में गिवन है, सबसे पहले आपको एक्साई निकालना है, और एक्साई निकालना मैंने अभी सिखाया, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड, तो ये सारे वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। अब मैंने बताया भी था कि 2 का निकालने के बाद आपको करना क्या चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस 15 आ रहा है ना, तो 15 सब में ऐड करते चलो, क्लियर है। अब सुनो, इसके बाद हमें निकालना डेविएशन, डेविएशन होता है डी बेटा, है ना, डेविएशन होता है डी, डी के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स आई माइनस ए, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ए हमारा क्या है समझो, ए हमारा है एज्यूम मीन, क्या बेटा, ये हमारा होता है एज्यूम्ड मीन,
एक मीन आपको खुद से एज्यूम करना है ना, अपने तरफ से एक मीन को एज्यूम कर लो। वो मीन कहां से एज्यूम करोगे आप? वो मीन एज्यूम करोगे इस एक्सआई से। इस एक्सआई से ना कोई भी एक वैल्यू अपने मन से हटा सकते हो, उठा सकते हो, है ना? किसके लिए? अपने मीन एज्यूम करने के लिए। तो कोशिश क्या करो कि बीच से कोई वैल्यूज को उठाओ, है ना, ज्यादा बेटर रहता है। बाकी उठाने में कोई से भी वैल्यू उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने मीन एज्यूम कर लिया है इस 47.5 को, बीच वाले वैल्यूज को 47.5 को रख दिया। तुम चाहते तो बेटा 62.5 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर तब भी आएगा। तो 47.5 को इसने ए मान लिया। देखो एक्साई माइनस ए की जगह पर कितना 47.5 है। अब सुनो, इसके बाद हमको करना क्या है, एक्साई में से ए को माइनस करो। तो एक्साई कितना है इसका? एक्साई कितना है 17.5 माइनस ए, एज्यूम मीन कितना है 47.5 है ना, 47.5। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 30, माइनस 30। क्लियर है? दूसरा, यहां से इसका एक्साई कितना है 32.5, तो 32.5 हमारा एक्साई है, माइनस माइनस ए, एज्यूम मीन कितना है 47.5, तो 47.5 कितना आ जाएगा बेटा? ये जाएगा माइनस का 15। क्लियर है? इस तरीके से आपको 47.5 में से फिर 47.5 को माइनस करना है। मतलब ये जो वैल्यूज है बेटा, इन वैल्यूज को आपको कहां रखना है? यहाँ पर रखते जाना है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। तो 62.5 को भी एक बार यहाँ रखो, 62.5 में से 47.5 का तो 15 बचे। एक फिर इसको यहाँ रखो, फिर इसको यहाँ रखो। तो जैसे ही वैल्यूज रखोगे माइनस करने पे आपको डीआई मिलता चला जाएगा। क्लियर है? डीआई मिल गया। डीआई मिलने के बाद एफआई को डीआई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफआई ये रहा बेटा, एफआई ये रहा और डीआई ये रहा। तो एफआई को डीआई से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 30 माइनस 60, 3 इंटू 15 45, 47, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90। तो इसको फिर इससे, इसको फिर इससे। क्लियर है? तो आपको एफआई को डीआई से करना है मल्टीप्लाई। तो जब एफआई को आप डीआई से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, ये वैल्यूज आ गई एफआई डीआई। अब सुनना ध्यान से, एफआई डीआई आ गया। अब आपको एफआई डीआई का सम निकालना है। सम मतलब कि इन सबको जोड़ दो। एफआई डीआई को हमें ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया बेटा। इन सबको जोड़ना आता है ना। देखो माइनस में तो माइनस में लोगे, प्लस में होगा तो प्लस में लोगे। माइनस 60 माइनस 45 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270। तो जब प्लस माइनस करोगे ना इसको ऐड करने के बाद, तो क्या आएगा 435 आ गया। क्लियर है? तो 435 आने के बाद हमें क्या करना है ध्यान से, इसके बाद हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन में ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो एज्यूम मीन क्या है बेटा हमारे पास? एज्यूम मीन कितना है? ए कितना हमने माना है? ए माना है 47.5 को, 47.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई। समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना बेटा 435, सबको जोड़ने पे 435 डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो बेटा 62। क्लियर है? तो ये जो मीन होगा ये वही होगा जो हमारा डायरेक्ट मेथड में था, है ना। देखो आप चाहे मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल लो, चाहे आप मीन एज्यूम मीन मेथड से निकाल लो, है ना, या तो स्टेप डेविएशन निकाल लो। तो किसी भी मेथड को आप यूज कर लो, मीन हमेशा सेम आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को यूज करोगे, है ना। जो ऐसा कोई हैंड एंड फास्ट रूल नहीं बेटा कि आप लोग को इसी मेथड से करना है, जो भी आपको मेथड बेटर लगे उससे कर लो। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ग्रेट। नेक्स्ट हम बात करें मतलब स्टेप डेविएशन के बारे में। तो फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। डेटा में गिवन है और इसका हमें स्टेप डेविएशन से क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। अगेन वापस मैं देखूं, कैलकुलेशन पहले से रेडी है, ठीक है। इसमें बस आपको एक और स्टेप करना है, यूआई। देखो डीआई आपने निकाल लिए, डीआई निकालना मैंने आपको सिखाया अभी। क्या करना है? सबसे पहले क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। सबसे पहले आपको एफआई एक्साई निकालना है। एक्साई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, बताया था। ये एक्साई आ गया। एक्साई के बाद डीआई निकालना है। डीआई कैसे निकालते हैं बताया था, एक्साई माइनस ए। एक मीन आपको अपने एंड से एज्यूम कर लेना है। जैसे इसमें इसने क्या मान रखा है, ए को क्या मान रखा है 47.5 माना है इसने, 47.5 इसने एज्यूम मीन मान। क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको, बस ये एक्साई को यहाँ पे पुट करते जाओ। 17.5 को यहाँ पुट किया, माइनस किया तो आया -30। 32.5 को यहाँ पुट किया, माइनस किया तो आया -15। 47.5 को यहाँ पुट किया तो माइनस करा तो कितना आया 0। ऐसे वैल्यूज पुट करते गए, क्या आ गया? डीआई आ गया। अब डीआई के बाद आपको एक स्टेप और समझना है जिसको हम बोलते हैं यूआई। क्लियर है? तो यूआई निकालने का फॉर्मूला होता है डीआई डिवाइड बाई एच। डीआई को एच से डिवाइड कर दो। अब ये एच क्या आ गया बेटा? ये जो एच है वो आया हमारा क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों में इसका अंतर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना। 25 और
40 के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 है। सिमिलरली 40 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 है। तो ये 15 हमारा कॉमन क्लास साइज हो जाएगा ना, सब में डिफरेंस कॉमन ही आ रहा है, क्लास साइज हमारा हो गया h हमारा 15 हो गया। अब डी क्या है? डी है -30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -2 क्लियर है। उसके बाद डी है -15, 15/15 कितना आएगा बेटा? -1 आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? -1 लिखा है। फिर से डी कितना है इसका? 0, तो डी हमारा 0 अपॉन h कितना है? 15, कितना आएगा? 0 के नीचे कुछ भी 0 आएगा। तो ऐसे ही आपको करना क्या है, xi माइनस a जो कि हमारा di था, जो di आया उसको बस h से डिवाइड कर दो, qi आ जाएगा। क्लियर है। तो इसने बस जहां पर di है ना, मतलब di की जगह क्या लिख दिया? xi माइनस a लिख दिया यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख लो ui इक्वल टू di/h। तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब वो करना क्या है, आपको fi ui निकालना है। fi ui कैसे निकालोगे बेटा? fi को ui से मल्टीप्लाई कर दो। fi हमारा 2 है और ui कितना है? -2 है। तो 2 इंटू -2 कितना आ गया? -4। 3 इंटू -1 -3। 7 इंटू 0 0 है ना, 7 इंटू 0। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 3 18। क्लियर है। अब इन सबको ऐड करो बेटा, सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 29। आया समझ। तो मीन निकालने का तरीका जो है हमारा वो स्टेप डिवीजन मेथड में, वो क्या है बेटा? a प्लस समीशन एफ आई यू वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, आया समझ। तो एज्यूम मीन हमारा कितना था बेटा? एज्यूम मीन कितना था? 47.5 प्लस समीशन एफ आई यू वाई का समीशन कितना है? 29 है। समीशन ऑफ एफ आई कितना है? एफ आई का समीशन कितना है? 30 है। इंटू एच क्लास साइज है। क्लास साइज कितना बेटा? क्लास साइज मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो कि 15 है। 15 से काटा 2 बार, ठीक है। 2 से 29 को काटोगे तो कितना बार कट जाएगा बेटा? ये होगा 47.5 प्लस 2 को जब 29 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। क्लियर है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ऐड करो, कितना आ रहा है? 62। वही सेम। अब तीनों स्टेप्स में डिफरेंस क्या हुआ? जब तीनों का रिजल्ट से हमारा मीन से, तो डिफरेंस ये कि कैलकुलेशन छोटा होता चला जा रहा है। देखो लास्ट में हम लोगों ने जब निकाला, देखो एफ आई यू आई जो निकाल रहे हैं, देखो कितने नंबर छोटे हो गए समीशन में, नंबर छोटे हुए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे पहले वाले स्टेप में क्या था? नंबर थोड़े से बड़े थे, है ना, 435 था यहाँ पर, है ना, बड़े नंबर से डील करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं बेटा? डायरेक्ट मेथड में और ज्यादा बड़े नंबर है। क्लियर। तो जब हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन छोटा होता चला जाता है, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, आगे समझ? ग्रेट। तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप कर लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किसी मेथड से करना है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो। क्वेश्चन में गिवन है कि इस मेथड से करना है तो ही इसी मेथड से करना है, अदरवाइज जो आपको बेस्ट लगे बेटा उस मेथड से करो। बहुत सारे बच्चों को तो बोलते हैं भाई सर डायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा किसके बारे में? मोड के बारे में। मोड क्या होता है बेटा? मैंने आपको समझाया था, मोड होता है सबसे ज्यादा बार जो नंबर है ना रिपीट हो रहा है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, इसी को हम मोड कहते हैं। तो मोड निकालने का देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले तो आपको। मॉडल क्लास आप समझो, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एल प्लस सॉरी हाँ एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू। क्लियर है। अब इसको ध्यान से समझना, मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है, देखो फर्स्ट स्लाइड मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ना, ये देखो फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है ये ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या है? एफ एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h। ठीक है, तो ध्यान समझना। अब इन सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग क्या है इसको समझना है आपको। पहले तो इन सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग क्या है इसको समझो। तो सबसे पहले बात करेंगे, मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बताओ क्या होता है? जैसे जैसे स्टेप बना रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो करो, बस खत्म काम। मॉडल क्लास होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है बेटा? सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 8। आपको एक बार रिपीट हो रहा है, दो बार 8, है ना, 8 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा मॉडल क्लास होगा। 3 to 5 क्या हो गया मॉडल क्लास बेटा? 3 to मॉडल क्लास मिला। अब जब मॉडल क्लास मिलता है तो देखो ध्यान समझना, जो बताऊंगा। एल क्या है समझ लो, एल मिल जाएगा मॉडल क्लास है, ये लोअर क्लास लिमिट होता है बेटा। एल क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है ना, पहला वाला नंबर, वो कितना है? 3 है। तो एल कितना मिला बेटा आपको? डाउट तो नहीं है। एल के बाद फिर हम बात करेंगे F1। F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होता है बेटा? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो F1 क्या होगा बताओ जरा, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, F1 क्या होगा? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। पहले एल लिख देता हूँ, एल हमारा 3 आ गया। F1 मॉडल क्लास ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास हमारा ये है, तो
फ्रीक्वेंसी कितनी मॉडल क्लास की बेटा? 8, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एफ नॉट होता है बेटा, एक होता है F2। एफ नॉट समझो कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली है ना, अगर डेटा इस टेबल इस तरीके से तो ऊपर वाली, और टेबल इस तरीके से बना रखा है तो जस्ट पहले वाला, क्लियर है? तो पहला वाला नंबर, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 7 है, एफ नॉट हो गया 7। F2 जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला कितना है? 2, तो L मिल गया, F1 मिल गया, F नॉट मिल गया, F2 मिल गया। H क्या है? H तो अभी बताया था आपको, क्लास साइज। तो H क्लास साइज है, क्लास मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना कितना डिफरेंस है? 1 और 3 को माइनस करो, 2 का डिफरेंस, सब में से देखो सेम ही रहेगा, 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 हो गया। अब इन सब वैल्यूज को उठाओ और इसमें पुट कर दो, ठीक है? जैसे ही इसमें आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मोड मिल जाएगा, है ना? अब भाई कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, करके दिखाने का फायदा है कुछ, मैं वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ। देखो L कितना होगा मोड निकालने के लिए? L हमारा हो गया कितना? L हमारा 3 प्लस F1 कितना बेटा? F1 हो गया 8 माइनस F नॉट कितना है? F नॉट है 7, क्लियर है? डिवाइड बाई 2F1, तो 2 इंटू F1 कितना है बेटा? 8, 2 8 16 माइनस F नॉट कितना है बेटा? 7 माइनस F2 कितना है बेटा? 2 इंटू H कितना है बेटा? H कितना है? वो भी 2 है। तो 3 प्लस 8 में से 7 कितना बेटा? 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 7 और 2 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो बेटा 7 बचेगा इंटू 2, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? तो कितना आएगा? 7 3 21, 21 प्लस 2 कितना हो गया? 23/7, डिवाइड कर देना, दैट इज योर मोड। क्लियर है ग्रुप डेटा का? आगे बढ़े। मोड के बाद हम बात करने वाले बेटा किस बारे में? मीडियन के बारे में। अब देखो मीडियन में दिक्कत बच्चों को होता है लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में, ठीक है? मैंने ये इसीलिए 2 क्वेश्चन रखा है। अब लास्ट का तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप बिल्कुल मत करना, ये 3 क्वेश्चन करवाएंगे हमारा लेक्चर खत्म, क्लियर है? तो इन तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है। तो मोर देन टाइप और लेस देन टाइप क्वेश्चन कैसे करना है सबसे पहले तो इसको समझेंगे हम लोग। तो ये लेस देन टाइप क्वेश्चन है, कुछ गर्ल्स हैं उनकी हाइट्स दे रखा है, 51 गर्ल्स है ना, 10th क्लास में स्टूडेंट है, तो उनके हाइट्स दे रखा है कि 140 से छोटे वाले जो हाइट के बच्चे हैं वो कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 145 सेंटीमीटर जो कम हाइट के बच्चे हैं वो कितने हैं? 11 है। 150 से लेस देन टाइप है ना, वो 150 सेंटीमीटर जो छोटे हाइट के बच्चे हैं वो कितने हैं? 29 है। सिमिलरली डेटा आपको गिवन है। तो भाई अभी तो हम लोग बहुत डिटेल में पहले समझाने की तरह रहा, लेकिन अब समझो कि टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, ठीक है? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट्स में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये सब समझा नहीं सकता मैं। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल लिखना है, क्लास इंटरवल में जब भी लेस देन टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, लेस देन 140 है, फर्स्ट वाले को सेमी डिजिट दो, लेस देन 140। उसके बाद फिर लेस देन 145 की जगह पे आपको लिखना है 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ऐसे चलते हुए चलो। 140 पे खत्म, तो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, बस ये नंबर को यहाँ ऐड करते चलो, 150 से 160, फिर 160 को यहाँ लिख दो, 160 से 165 लिख दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है बेटा? इसके बाद आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब लास्ट वाला ये जो गिवन टर्म होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सीएफ होता है आपका। सीएफ कैसे लिखते हो बेटा? 4 11 29 40 46 51 लिखा हुआ है, इसको सेम वेटेज उठा के यहाँ रख दो। ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन टाइप के लिए, मोर देन टाइप के लिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो पूरा टर्म गिवन होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सीएफ होता है, इसको उठा के यहाँ रख दो सीएफ। अब जो फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है, ठीक है? किसके लिए? लेस देन टाइप के लिए। निकालने का तरीका क्या है कि 4 को सेमीडिज लिखो, क्या 4 को सेमीडिज। हम अगले वाली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो, मतलब 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। उसके लिए फिर 29 में से 11 माइनस कर दो, अगली वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 29 में से 11 गया तो 18 आएगा। उसके बाद 40 में से 29 गया तो 40 में से 29 गया तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। उसके बाद 46 में से 40 गया तो 6, फिर 51 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला समझो पहले। मैंने मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन हाइट हमें निकालना है। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू, क्लियर है? ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला हुआ। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा मीडियन क्लास के लिए। सबसे पहले आप n/2 निकालो। n/2, n क्या हो गया? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा, और जब सबको जोड़ोगे ना 51 ही आएगा। क्लियर है? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर होता है वही हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। आया समझ? नहीं आया? यहाँ पे दे भी रखा 51 गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स 51 है। n हमारा समीशन ऑफ fi होता है बेशक, जैसे आप लोग समीशन ऑफ fi पढ़ते हुए आए थे ना, उसी को हम लोग n ही कहेंगे, है ना? फ्रीक्वेंसीज का सम जो होता है वो n ही होता है। तो n कितना है बेटा? n हमारा कितना है? n है 51। 51 को 2 से डिवाइड करो, तो 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25.5 आएगा, आएगा।
अब आपको 25.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर देखना है, जस्ट बड़ा वाला 25.5 से कहां पर आ जाओ, 25.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर चेक करो, 25.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ये 29 दिख रहा है आपको, ये क्लियर है, 25.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या आ गया ना, बड़े तो ये भी हैं, जस्ट बड़े तो ये भी हैं, लेकिन जस्ट बड़ा वाला नंबर 25.5 के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 29, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मीडियन क्लास, क्लियर है। तो मीडियन क्लास क्या आएगा बेटा, मीडियन क्लास आएगा 145 से 150, 145 से 150, मीडियन क्लास मिल गया। अब सुनो, मीडियन क्लास मिलने के बाद आपको ध्यान रखना है सबसे पहले एल, एल होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर क्लास लिमिट, और लोअर क्लास लिमिट कितना है 145, तो एल कितना आ गया 140, मिल गया एल। अब लोअर क्लास लिमिट मिलने के बाद आगे बात करेंगे, एल मिल गया, एन बाई टू मिल गया, एन बाई टू कितना है 25.5, एन बाई टू भी मिल गया, एल भी मिल गया। तो क्या करना है बेटा आपको, सी एफ, सी एफ ध्यान रखना है जो भी मीडियन क्लास निकला है, इस मीडियन क्लास का सी एफ का जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है जो फॉर्मूले में लगा होता है, फॉर्मूले में जो सी एफ है ना वो मीडियन क्लास का सी एफ नहीं है बेटा, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला सी एफ, जस्ट ऊपर वाला कितना बेटा 11, तो जो मीडियन क्लास जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा वही हमारा सी एफ होगा, एक्चुअल में सी एफ कितना आ गया 11 हो गया, क्लियर है। तो सी एफ जो होता है वो मीडियन क्लास के सी एफ से जस्ट प्रीसीडिंग है ना, पहले वाला जो होता है वो होता है, क्लियर हुआ। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास ये रहा, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18, आ गया समझ। उसके बाद हम बात करेंगे एच, एच कितना है बेटा, एच होता है क्लास साइज, क्लास साइज मतलब इनके बीच का डिफरेंस, तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच हो गया 5, इन सारे वैल्यूज को उठाओ और इसमें पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा मीडियन, क्लियर है। तो जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा, एल, एल कितना है बेटा, एल कितना आया 145 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना आया, एन बाई टू कितना आया 25.5, क्लियर है, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है बेटा, सी एफ कितना आया, सी एफ कितना है बेटा चेक करो, सी एफ हमारा आया है 11, क्लियर है, डिवाइड बाई एफ, एफ कितना है बेटा, एफ हमारा आया 3 इंटू एच, एच कितना है बेटा, एच हमारा आया 5, अब आपको सॉल्व करना आता है, बस उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आपको मीडियन मिल जाए, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, लेस देन टाइप क्वेश्चन के बाद इसके बाद बात करूंगे मोर देन टाइप क्वेश्चन के बारे में बेटा, मोर देन टाइप क्वेश्चन हमारा ये रहे, क्लियर है। तो मोर देन टाइप क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, मोर देन और इक्वल टू 5, देखो प्रॉफिट अर्न बाय 30 फैक्टरीज, 30 फैक्टरीज है उन्होंने प्रॉफिट कुछ अर्न किया है ना, मीडियन निकालना है, मोर देन और इक्वल टू 5 लाख में 5 या 5 लाख से ज्यादा जो इनकम वाले लोग हैं वो कितने हैं 30 फैक्टरीज है ना, ऐसा। मोर देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 लाख से ज्यादा इनकम वाले कितने हैं 28 फैक्टरीज है, क्लियर है। तो इस तरीके से डेटा आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब निकालना है। तो मोर देन टाइप में सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से, ये मोर देन और इक्वल टू 5 का मतलब क्या है 5 या 5 से ज्यादा, और फिर नीचे नंबर क्या है 10 या 10 से ज्यादा, तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 5 का ही तो बढ़ रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला नंबर लिखना है, क्या लिखना है, इसने बोला कि मोर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 या 5 से ज्यादा जब लेके जाएंगे ना, हमें इसको ग्रुप डेटा बनाना है, तो 10 तक लेके जाओ, 5 to 10 लेके गए, क्लियर है। तो 5 से 10, फिर 10 से फिर जाओगे मोर देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज्यादा, क्लियर है। तो 10 या 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा 15 तक लेके जाओ। तो मतलब इसको ऐसे लिख दो, मोर देन इक्वल टू 5 का मतलब कि 5 से शुरू करो और अगले नंबर तक 10 तक जाओ, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 25, कहां तक जाना है 40 या 40 से ज्यादा, है ना, वहां तक जाना है। तो आपने जाना है क्या 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 30, 32, 35 और 35 से लेके 40 तक जाना है ना। 40 के बाद तो है नहीं मोर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। 40 तक जाने के बाद आपको यहीं रुक जाना है। इसके बाद समझो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालोगे। मोर देन टाइप में जो फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, ध्यान समझना, उस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में से इस वाले को माइनस कर लो, तो 30 में से 28 को माइनस करो, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2, फिर है इसके बाद 28 में से 16 को माइनस करो, मतलब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करते हुए चलो, आपको फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएंगी। 30 में से 28 गया तो 2, 28 में से 16 गया तो कितना आएगा, 28 में से 16 गया तो 12 आएगा। उसके बाद 14 में से 16 में से 14 माइनस कर दो, 16 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिखा है। 14 में से 10 4 बचेगा, 4 लिखा है। फिर 10 में से 7 कितना आएगा 3, 3 लिखा। फिर 7 में से 3
7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, 4 लिखा। उसके बाद 3 में से 0 गया तो क्लियर है। तो इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया। फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमें निकालना है सीएफ। देखो सीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रखा है। सीएफ कैसे निकालते हो आप? सीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले वाले नंबर को सेमी डिजिट दो, 2 को 2 लिख दिया, ठीक है। सीएफ निकालने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि लेस देन टाइप में ना ऑलरेडी सीएफ गिवन था आपको, याद हो तो। लेस देन टाइप में ऑलरेडी आपको सीएफ गिवन था, ये पूरा जो नंबर था ये सीएफ था, उठा के यहाँ चिपका दिया हमने। लेकिन मोर देन टाइप में आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। और सीएफ निकालने का तरीका समझो कैसे होता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आ गया, लेस देन और मोर देन हटा के सिर्फ आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो भी आपको सीएफ निकालना आना चाहिए। तो सीएफ कैसे निकालोगे? देखो पहले नंबर को सेमी डिजिट लिखना है, फिर इसमें ये नंबर जोड़ दो, 2 + 12, 14 में फिर ये 2 जोड़ दो, कितना आएगा 16 में फिर 4 जोड़ दो, कितना आएगा 20, 20 में फिर 3 जोड़ दो 23, 23 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 27, 27 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 30। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले को सेमिटीज, उसके बाद ये नंबर जोड़ते हुए चलो, ठीक है। 2 को 2 लिखा, फिर 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 16 + 4 20, 20 + 3 23। फर्स्ट को सेमिटीज, फिर इसको इससे जोड़ना है, फिर इधर लिखना है, इसको इससे जोड़ना है, फिर इधर लिखना है, इसको इससे जोड़ना है, फिर इधर लिखना है। इस तरीके से हमें क्या मिल गया बेटा? सीएफ। क्लियर है। अब सीएफ मिलने के बाद ध्यान समझना, हमें निकालना क्या है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले n/2 निकालना है, समझा है ना? फॉर्मूला यही रहेगा, सब कुछ फॉर्मूला यही है। पहले आपको n/2 निकालना है, तो n/2 निकालते हैं। जाओ n/2, n क्या है बताया था? n क्या है बेटा? हमारा लास्ट वाला जो सीएफ होगा, लास्ट नंबर होता है ना, वही हमारा n होता है। और क्वेश्चन में गिवन भी है 30 फैक्टोरियल, ठीक है। 30/2 कितना है बेटा? 3 आ गया। अब आपको सीएफ वाले लाइन को देखना है और 15 से जस्ट बड़ा वाला नंबर देखना है। 15 से जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या है? 16। यहाँ देखना है सीएफ वाले पे, फ्रीक्वेंसी मत चेक करना गलती से भी। सीएफ वाले में देखना है 15 से जस्ट बड़ा वाला नंबर 16 है। तो ये हमें क्या मिला बेटा? ये हमें मिल गया क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या मिला बेटा? मीडियन क्लास हमें क्या मिला? मीडियन क्लास मिल गया 15 से 20, मिल गया। अब सुनो, जो मीडियन का फॉर्मूला था अभी दोबारा मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, L + n/2 - CF/f × h, ठीक था। देखो L क्या होगा? L क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तुम्हारा आ चुका ऑलरेडी 15। CF क्या बताया था मैंने बेटा आपको? CF था मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला CF 14, जस्ट ऊपर वाला 14 है। F फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा आपको? फ्रीक्वेंसी कितनी? मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी 2। और H कितना है? H क्लास साइज कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 5 का डिफरेंस है 5। वैल्यूज उठाओ और सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले पे, और मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता होगा, आई होप सो। कर लेना, खत्म। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ना, 5 नंबर में आ जाता है, ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। इस डेटा का मीडियन कितना गिवन है? ये मैंने खुद से लिखा है सीएफ को, अभी हमको गिवन है सिर्फ ये और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल। यहाँ पे 2 अननोन फ्रीक्वेंसी डाल दिया, एक्स और वाई, यही हमको निकालना है। और फ्रीक्वेंसी रखा है 100। टोटल फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसीज का मतलब समझते हो बेटा? टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब कि सभी नंबर्स को जोड़ेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आता है ना। अब करने का तरीका देखो, इसको करना कैसे है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीएफ निकालना, क्योंकि मीडियन हमें दे रखा है, मीडियन का मतलब सीएफ चाहिए होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ निकालना सबसे पहले। सीएफ कैसे बताया था निकालने के लिए बेटा? सीएफ बताया था मैंने आपको कि करना क्या आपको, 2 को 70 लिख दो, फिर इस 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 + x होगा, 7 + x में फिर 12 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेगा तो 19 हो गया, और प्लस x, फिर 19 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, और साथ में ये x भी तो बच गया, इस x पे फिर 36 + x में 26 जोड़ दो, 20 जोड़ दो, 36 में से 20 जोड़ेंगे तो 20, 36 में से 20 जोड़े तो 56 बचेगा बेटा, 56 + x। फिर इसमें फिर y जोड़ेंगे, जब y जोड़ेंगे तो भाई y भी तो एक वेरिएबल है, तो नंबर तो जुड़ेगा नहीं, तो 56 + x था और फिर y भी साथ में जुड़ गया। फिर इसमें अगेन 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 72 में 4 जोड़ तो 76 + x + y आ गया। डाउट तो नहीं है? सीएफ निकाला। अब मेरे को ये बताओ बेटा, जब सीएफ हमने निकाल लिया, ये जो लास्ट में नंबर आया ना, ये लास्ट एकदम लास्ट में जो नंबर आया, यही तो हमारा क्या था? सभी फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब n यही था। n का मतलब क्या है? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो ये पूरा सभी फ्रीक्वेंसीज का सम गिवन है, ध्यान रखना। तो 30 तो क्या है 76 + x + y, यही हमारा सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है। और सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? गिवन है ना, टोटल फ्रीक्वेंसीज 100 है। 76 + x + y = 100 है। 76 उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा बेटा, तो यहाँ से x + y कितना हो जाएगा? 100 में से 76 गया तो कितना बचेगा? 24। क्लियर है।
तो x प्लस वाई 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे बेटा हम लोग इसको? फर्स्ट मान लेंगे। आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। इसके बाद मैं बात करूं, हमें मीडियन गिवन है, स्टेप बाय स्टेप समझना क्वेश्चन को। पहले आपको CF निकाल के इसको फ्रीक्वेंसीज के बराबर रख देना है, जो गिवन होगा फ्रीक्वेंसी वहां से हमारे x और y में एक रिलेशन मिलेगा। इसके बाद आपको मीडियन देखना है। मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? मीडियन है 525, 525 मीडियन है। मीडियन क्लास निकालने के लिए देखो n/2 पहले निकालते थे, फिर हम बस बड़ा वाला नंबर चेक करते थे, तब मीडियन क्लास मिलता था। लेकिन यहाँ हमें ऑलरेडी मीडियन गिवन है 525, तो 525 कहाँ लाई करता है? 525 किसके किसके बीच लाई कर रहा है? चेक करना। 525 लाई करता है 500 से 600 के बीच में। आ रहा समझ नहीं आ रहा? 500 से 600 के बीच में लाई कर रहा ना। एक चार एक, तो 500 600 के बीच लाई कर रहा है, तो हमें मीडियन क्लास यहीं से मिल गया। तो जो मीडियन क्लास होगा हमारा, मीडियन क्लास कितना होगा? मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन 525 है, 525 इन्हीं के बीच में है, तो यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास कितना होगा बेटा? 500 से 600। तो लो, अब मीडियन क्लास निकल गया। मीडियन क्लास निकल गया, अब बताओ कि एल कितना होगा? लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट कितना बेटा बताना? 500। डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? n/2। n/2 क्या होगा बेटा? n होता है टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम। टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलरेडी गिवन है ना भाई। सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी का सम है ना। 100 गिवन है, क्वेश्चन देना टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। n हमारा क्या है बेटा? n हमारा 100 है, तो यहाँ पे 100 रख देंगे, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? n/2 आ गया, l आ गया। CF क्या था बेटा? मीडियन क्लास ये रहा। मीडियन क्लास का CF क्या है? ये है। लेकिन हमारे जो फॉर्मूले में CF है वो इस मीडियन क्लास के CF के जस्ट ऊपर वाला है। जस्ट ऊपर वाला क्या होगा? इससे जस्ट ऊपर वाला 36, जो CF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 36 प्लस f। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा हमारी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी देखो जरा, फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की? ये 20। तो क्लियर है? ग्रेट। अब सुनो, अब लगाओ फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन है 525, मीडियन इज इक्वल टू एल। एल कितना है? 500। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2। n/2 कितना है? 50। फॉर्मूले में रख रहा हूं बेटा। माइनस CF। CF कितना है? CF है 36 प्लस x। बाहर माइनस साइन है बेटा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 36 प्लस। भाई ये एक गलती पूरा ले डूबेगा, आपको ध्यान रखना। बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाओगे, यही गलती करते हैं बच्चे। भाई f कितना है? 20। f है 20 इंटू h। h हमारा क्लास साइज है, और क्लास साइज कितना बेटा? क्लास साइज कितना है? बीच का डिफरेंस कितना है? 100 का है ना। s तो लिखना भूल गया यहाँ पर। h हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 100 है ना भाई, सबके बीच का। h है 100, तो 20 से कितने बार गया बेटा? ये 20 तो गया 5 बार। 500 को उधर ले आओ बेटा, मैं उधर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 520 में से 500 गया तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। क्या बचेगा उधर देखो? 50 माइनस 36 माइनस x। बाहर माइनस साइन है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। ग्रेट। और इनटू में कितना बेटा? ये 5 है। अब ये 5 से 5 से मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहीं से मैं काट सकता हूँ इसको। 5 से कितना बार गया? 5 टाइम्स चला गया, ये 5 है। क्लियर बेटा? इज इक्वल टू 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 14। क्लियर है? 50 में 36 तो 14 बचा। इस x को इधर ले आओ, इस 5 को उधर भेज दो। इंप्लाइज व्हाट? इस x को इधर ले आओ, x इधर आ गया, और 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। 14 में से 5 माइनस कर दो, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9। x इतना आ गया, 9 आ गया। तो x 9 आ गया तो y निकालना है। x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे x हमारा कितना है? 9 है ना, 9 रख दो यहाँ। जैसे आप 9 रखोगे, 9 को उधर भेजेंगे तो y मिल जाएगा। कितना मिलेगा बेटा? तो 9 उधर गया तो 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा? 24 में 16